विनोद सिन्हा, एक तूफान जब से पांकी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, तब से एक हलचल सी हो। पांकी विधानसभा को आपने हॉट सीट बना दिया। जैसा कि कहावत देखी जाती है फिल्मों में, एक डायलॉग हुआ करता था कि जहां मैं खड़ा होऊंगा वहां सभा हो जाएगी, जहां मैं चलूंगा वहां रैली हो जाएगी। कल वैसे ही देखने को मिला। क्या कहना चाहते हैं विनोद जी? क्योंकि पांकी एक सुदूरवर्ती इलाका है और वहाँ के लोग बेरोजगार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, आप मेरे पास अपना इतना बहुमूल्य समय आप निकाले, मेरे पास आए और कल का भी न्यूज आपने बहुत अच्छा कवर किया, सारे चीज़ों आंखों देखी हाल जनता को बताया। ये पांकी का जनता का प्यार है और पांकी के युवाओं का प्यार है जो मुझे अपने साथ लेके चल रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं और ये उन लोगों का विश्वास है हमारे प्रति, और इस विश्वास को पे मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पांकी को एक सपनों का पांकी बनाया जाए, इतना विकास लाया जाए, इतना अच्छे से विकास किया जाए कि यहाँ के लोगों की गरीबी दूर कर सकें और बेरोजगारी दूर कर सकें। इन सब चीजों, इसी दोनों मुद्दे को लेके, दोनों मुद्दों का मैंने प्राथमिकता दिया है। ये दोनों मुद्दों को लेके मैं काम करूंगा। किसानों को उनका फसल का कीमत कैसे अच्छा से मिले, सबसे ज्यादा जरूरी उस चीज को लेके है, और किसान के बीच में ये सुविधा हो कि फसल का उत्पादन अच्छे से कर सके, कम प्राइस में कर सके, तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। आपका एक सपना, पांकी घुसते ही आपका एक सपना है कि अमानत बराज को बांधा जाए। आज पांकी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, तो कैसे होगा ये कार्यकलाप, क्योंकि आज कई को साल से अधर में लटका हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दिवाकर जी आपने। मैं एक दिन पहले ही चीफ इंजीनियर हैं उनके, ललन सिंह जी, जो अभी वहाँ कार्यरत हैं रांची में, उनको भी मैंने संपर्क किया है कि भाई आखिर बैराज का काम काहे रुका हुआ है। यहाँ अशोक जी हैं चीफ इंजीनियर, यहाँ दुमका, ये पलामू प्रमंडल के, उनको भी उन्होंने बात किया। सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं। अभी से प्रयास जारी है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और ठोस रूप में कैसे किया जा सकता है। सिर्फ आश्वासन की बात नहीं, प्रयास हम लोग करेंगे कि इसको तुरंत से तुरंत बैराज का निर्माण हो और काम स्टार्ट हो। बिना बैराज का तो खेती संभव ही नहीं है। जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं विनोद जी, वो कभी नक्सली प्रभावित इलाका हुआ था, आज भी प्रभाव है। कैसे उस क्षेत्र को उससे उबार पाएंगे, रोजगार से कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, नक्सल हमारा समाज का एक बहुत बड़ा समस्या था। नक्सली का उत्पादन, नक्सली जो आए, कोई आसमान से नहीं आए। यहाँ सामाजिक व्यवस्था जो बना हुआ है, सब लोग सामाजिक व्यवस्था में, जो खा रहा है वो खा रहा है, जो भूखा है वो भूखा है। इस चीज को, दूरी को हटाना होगा। सब लोगों को समाज में एक समुचित स्थान देना होगा। जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, उन लोग सब कोई को हम लोगों को ऊपर भी उठाना होगा। और जो हमारे आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों में बहुत सारे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। कुछ लोग आगे बढ़ गए तो उनका नाम हो गया कि यहाँ पे ये लोग बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है। आज ब्राह्मण समाज में भी बहुत लोग दुखी लोग हैं, राजपूत समाज में भी बहुत सारे दुखी लोग हैं, कुशवाहा में भी बहुत सारे दुखी लोग हैं, बहुत सारे सुखी लोग हैं। तो हम लोगों को मापदंड, एक ऐसा सामाजिक मापदंड बनाना होगा जो विकास के लिए काम करे, विवाद के लिए नहीं। यहाँ लोग विवाद और एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, वही राजनीति यहाँ का रह गया है। इस राजनीति को हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे और लोगों के बीच में समाज के उत्थान के लिए, खेत कोई किसी व्यक्ति को नहीं, कोई कास्ट नहीं पहचानता है। जमीन ये देखेगा कि अगर सिंचाई, पानी आया तो फसल देगा ही देगा, अगर पानी नहीं आया तो फसल कहाँ से उपजा पाएंगे, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी जात से हो। इसलिए हम लोग चाहेंगे ये जात पात से ऊपर उठ के, विवाद से ऊपर उठ के विकास की ओर हमारा पांकी चले। यही मेरा सपना है। जहाँ जा रहे हैं युवाओं का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। जी, ऐसा क्या किया विनोद सिन्हा ने, युवा बिल्कुल समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा? देखिए, युवाओं को आज के दिन में क्या चाहिए। युवा लोग सबको देख चुके हैं, सारे नेताओं को देख रहे हैं। अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का है,
यूट्यूबर्स इतना ज्यादा आ गए हैं कि सब लोग को आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सब चीज देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। किसी को आप छिपा के नहीं बोल सकते हैं कि 2 गाड़ी था या 10 गाड़ी था, आपका कैमरा सब बता देता है कि क्या है। युवाओं को ये चीज विश्वास है, और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ सारे युवाओं को कि मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे रोजगार का सृजन हो, जिससे उन लोगों का विकास हो। बिना रोजगार का और बिना पढ़ाई का युवा क्या कर सकते हैं। टेक्निकल कॉलेज अभी देखिए खुल भी गया है, मेडिकल कॉलेज भी खुला है, अब मैनेजमेंट कॉलेज भी बहुत जल्दी आना चाहिए, मैनेजमेंट भी आए। इसी तरह युवाओं का और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज आएगा, सब सरकार के ऊपर निर्भर रह के कभी युवाओं का विकास खाली नहीं होगा। आपने इंडस्ट्री की बात करी तो आपकी मुंह की बात ही छीन लेता हूँ। एसईजेड की आपने बात करी, जी जहाँ पे काफी रियायत में इंडस्ट्री लग जाते हैं और डिस्काउंट में सब कुछ। जी आखिर वो कैसे संभव? देखिए, एसीजेड के लिए सारे सरकारें बाध्य हैं, सारे लोग सारे राज्य में मिल रहा है। हम लोग भी ये चीज के लिए अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक एसीजेड का निर्माण हो। एक एसी यहाँ का डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का विकास के लिए एसीजेड चाहिए, जो कोई देखता नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है, आज तक कोई किसी ने सोचा भी नहीं। इसलिए मैंने मांगा कि एसीजेड अगर हम लोग यहाँ लाते हैं, यहाँ जो इतना सुदूर, आपने क्या बोला, पहला शब्द यही बोला था कि बहुत सुदूर और ग्रामीण इलाका है। सुदूर और ग्रामीण इलाका तभी हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जब वहाँ एसीजेड का स्थापना हो जाए, सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, शहर आ जाए। जब इंडस्ट्रीज आता है तो शहर आता है। देखिए जमशेदपुर को सिर्फ एक इंडस्ट्रीज की वजह से पूरा शहर और पूरा कोल्हान आज उनके आधार पे चल रहा है, उनसे लाभान्वित है। मैं अगर एसीजेड की बात करूं तो शायद पलामू में बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि एसीजेड क्या होता है। तो एसीजेड एक ऐसा प्रावधान है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो एक बाउंड्री वॉल के नीचे वो सारा कार्य होता है, वहाँ पे सारी रियायत दरों में काम होती है और उसका बेचने का जिम्मा, हर जगह ले जाने का जिम्मा सरकार का होता है, सरकारी ऑर्डर होता है। और यहाँ पे जैसा कि रांची हो गया, बनारस हो गया, नज़दीक है। नोएडा से कानपुर आना जितना मुश्किल नहीं है, उतना हम यहाँ से इलाहाबाद और कानपुर सामान को भेज सकते हैं। तो हमारा उत्थान तो होगा ही, क्योंकि सामान बनेगा, बिकेगा, और अगर एसीजेड लगेगा तो हज़ारों लोगों की नौकरी लगेगी। तो सबसे बड़ा रोजगार का कार्य तो यहाँ होगा। इसीलिए विनोद सिन्हा के लोग दीवाने हैं, क्योंकि जहाँ लोगों की सोच नहीं जाती वहाँ विनोद सिन्हा पहले से पहुँचे।